10 जनवरी को हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक होगी। 10 जनवरी को सुबह 11 बजे हरियाणा बीजेपी की बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया समेत कोर ग्रुप के नेता भी मौजूद होंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश बीजेपी संगठन से जुड़े अहम मुद्दों को लेकर बैठक के दौरान चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी बैठक का हिस्सा होंगे। प्रदेश बीजेपी संगठन से जुड़े अहम मुद्दों को लेकर बैठक के दौरान चर्चा संभव है। 10 जनवरी को सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। हरियाणा बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया समेत कोर ग्रुप के तमाम नेता बैठक का हिस्सा होंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी संगठन से जुड़े मुद्दों को लेकर अहम चर्चा कर सकती है। 10 जनवरी को हरियाणा बीजेपी कोर की महत्वपूर्ण बैठक संभव है। अपराजिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी लेकर। अपराजिता, 10 जनवरी को महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर? देखिए, महत्वपूर्ण बैठक राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की होने वाली है। कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक, सतीश पूनिया, तमाम जितने भी कोर ग्रुप के सदस्य हैं वो सभी शामिल रहेंगे। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में क्या कुछ चीजें डिस्कस की जाएगी। तो उम्मीद किया जा रहा है कि जो नया बिल यानी मनरेगा को हटाकर जो नया बिल लेकर आया गया है, विकसित भारत यानी पीवीजी राम जी बिल लेकर आया गया है, तो किस प्रकार से उसे सही लाइट में जनता के सामने लाया जाए। क्योंकि कांग्रेस इस प्रकार से लगातार इसका विरोध कर रही है। कई प्रकार के हमने विरोध प्रदर्शन भी देखे, फास्ट तमाम चीज देखने को मिली। इसके बाद आवश्यक हो जाता है कि किस प्रकार से हरियाणा की जनता के बीच इसे सही दिशा में लेकर जाया जाए, सही तरीके से पेश किया जाए। संभव है कि इस मुद्दे पर चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। वही अगर संगठन की बात करते हैं, संभव है कि संगठन को लेकर भी चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। यानी किस प्रकार से संगठन सही तरीके से कामकाज हो। क्योंकि हमने पिछले वर्ष देखा कि संगठन अभियान भारतीय जनता पार्टी का चला है, कई नए सदस्य आए हैं। संभव है चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा होती भी नजर आ सकती है। इसके साथ साथ किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो मीडिया है, संगठन किस प्रकार से काम करे ताकि जो तमाम मीडिया है वो आम जनता तक पहुंच सके और बेहतरीन तरीके से काम काज कर सके। संगठन और भारतीय जनता पार्टी सरकार साथ मिलकर संभव है तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है और इसके अलावा कई और विषय है इस पर चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल अपराजिता, और मुझे लगता है सबसे अहम इसमें मनरेगा को लेकर जो बदलाव हुए हैं वही होने वाले हैं। क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से इससे पहले वोट चोरी को लेकर आक्रामक दिख रही थी, ठीक उसी रुख में हरियाणा कांग्रेस एक बार फिर से नजर आ रही है और मुद्दा मनरेगा को बनाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए इस समय सबसे जरूरी हो जाता है कि जो भी बदलाव किए गए हैं उन्हें जमीनी स्तर तक बीजेपी भी पहुंचा सके। बिल्कुल, देखिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि जो बदलाव लाए गए यानी मनरेगा से लेकर अब जो पीवीजी राम जी बिल लाया गया है उसमें क्या सकारात्मक बदलाव लाए गए हैं सरकार के द्वारा। इस बिल में क्या बेहतरी के लिए सोचा गया है, लोगों के बारे में कैसे 100 दिन को बढ़ाकर उसके दिन बढ़ा दिए गए हैं, किस प्रकार से राज्य सरकार के ऊपर भार ज्यादा डाली गई है, यानी कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस ज्यादा अब सरकार राज्य सरकार को होगी, केंद्र सरकार का भार कम हो। तमाम जो चीजें हैं किस प्रकार सही तरीके से जनता के बीच लाए ये आवश्यक हो जाता है। क्योंकि लगातार विपक्ष के द्वारा हंगामा किया गया है, विरोध प्रदर्शन किए गए हैं, विरोध किया गया और कहा जा रहा है कि जो निचले तबके के लोग हैं उनसे उनका रोजगार छीना जा रहा है, जो उन्हें और भी ज्यादा जिस प्रकार से यहाँ पे प्रताड़ना दी जा रही, तमाम बातें विपक्ष के द्वारा कही जा रही है। इसलिए अब आवश्यक हो जाता है कि आम जनता तक ये मैसेज जाए कि किस वजह से मनरेगा को हटाकर अब नया बिल लाया गया है, उसके पीछे की क्या मंशा है, इससे कितना ज्यादा आम जनता को, गरीब लोगों को इससे फायदा होगा। इन तमाम चीजों के बारे में बताना आम जनता को बेहद जरूरी हो जाता है। तो संभव है कि इसके बारे में इस बैठक में चर्चा होगी, ऐसे कुछ डिसीजन इस बैठक में लिए जाएंगे। इसके बाद जो जनता के बीच इसका एक बहुत सकारात्मक मैसेज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जाएगा। बिल्कुल अपराजिता, अब हम अगर संगठन के तौर पर इसे समझना चाहें, इससे पहले हमने देखा उत्तर प्रदेश को भी नया प्रदेश अध्यक्ष मिला और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। लगातार ये भी चर्चा रही है कि अब हरियाणा में भी जल्द नया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी को मिल सकता है। क्या इसको लेकर भी मंथन संभव है? देखिए, संभव है कि इस विषय में भी चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। कि बीते दिनों में हमने देखा किस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की यानी पिछले वर्ष मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कई महत्वपूर्ण जो मुलाकातें हैं वो देखने को मिली थी। वही राष्ट्र अध्यक्ष का इंतजार किया जा रहा था। हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष का जो चयन है वो किया जा
चुका है राष्ट्र अध्यक्ष का, यानी ऑफिशियल होना अभी बचा हुआ है। इसलिए तो कहीं ना कहीं अभी इसमें थोड़ा इंतजार करना होगा, या प्रदेश अध्यक्ष के विषय में भी संभव है कि चर्चा होती भी नजर आ सकती है। मगर ज्यादा हम अगर कहें तो कहीं ना कहीं हरियाणा में संगठन किस प्रकार से कामकाज कर रही है, उस विषय में इस बैठक में चर्चा हो सकती है। बिल्कुल अपराजिता, हमने देखा भी है समय समय पर बीजेपी अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए लगातार मंथन करती है, बैठकें करती है। ये मंथन भी उसी का एक हिस्सा माना जा सकता है। बिल्कुल, देखिए आवश्यक ये हो जाता है कि किस प्रकार से जो संगठन है वो काम कर रही है, किस प्रकार से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, या तमाम जितने भी नेता हैं किस प्रकार से काम कर रहे हैं, इसका चेक रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक बैठक होनी और एक डिस्कशन होना कि आगे की क्या रणनीति रहेगी, और उसके साथ साथ पिछली जो बैठकों में क्या रणनीति रहेगी, इसको पूरा किया गया है या नहीं किया गया है, और आगे की क्या रणनीति है, किस प्रकार की मांग जनता के द्वारा रखी जा रही है, किस प्रकार की परेशानी नेताओं को हो रही है, उन चीजों को पूरा करने की तमाम जो चीजें हैं उस पर लेकर बैठक होना, डिस्कशन होना बहुत जरूरी हो जाता है। इस वजह से इंटरवल के टाइम पर इस प्रकार की बैठकें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होती हुई नजर आती है, ताकि जो तमाम जो कामकाज है, विकास कार्य हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाए, या फिर जो आम जनता की परेशानी हो, उन तमाम चीजों की जो पूर्ति है वो सरकार के द्वारा की जा सके। उसी मंशा के तहत लगातार बैठकों का दौर देखने को मिलता है छोटे छोटे इंटरवल के बाद। बिल्कुल अपराजिता, बैठक की बात करें तो कौन कौन से नेता बैठक में मौजूद रहेंगे अपराजिता? देखिए, मुख्यमंत्री नाथ सैनी बैठक में शामिल रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सतीश पूनिया जो प्रदेश प्रभारी हैं, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक मौजूद रहेंगे, और जितने भी कोर ग्रुप के सदस्य हैं वो सभी इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। बिल्कुल अपराजिता, प्रदेश में इस समय हम देख रहे हैं कई ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं अपराजिता। ऐसे में बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक होने वाली है, क्या उन मुद्दों का जिक्र भी संभव है बैठक के दौरान? बिल्कुल, देखिए जब भी किसी वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात होती है या इस प्रकार की बैठक होती है, हालांकि इस पर कोई निर्णय न लिया जाए या कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है, मगर चर्चा जरूर होती है। चाहे किसी प्रकार का भी जो मुद्दा चल रहा हो, चाहे क्राइम को लेकर होता हो, जाए कांग्रेस के द्वारा जो हंगामा किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, मुद्दों को लेकर बात हो जाए, या इसके अलावा जितने भी मुद्दे हैं, AQI लेवल की बात हो जाए, तमाम जो मुद्दे होते हैं और जो हरियाणा में और भी ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं, सभी के बारे में चर्चा जरूर होती नजर आ सकती है। तमाम वरिष्ठ नेता मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें बैठक हो रही है, तो चर्चा होती भी नजर आ सकती है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखना होगा बैठक के दौरान क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, किन मुद्दों पर चर्चा होती है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। 10 जनवरी को महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बैठक का हिस्सा होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे। प्रदेश बीजेपी संगठन से जुड़े कई अहम मुद्दों को लेकर बैठक के दौरान चर्चा संभव है। इसके साथ ही कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर भी चर्चा संभव है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौरी मौजूद रहेंगे। सतीश पूनिया भी बैठक का हिस्सा होंगे। कोर ग्रुप के तमाम नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी बैठक में शामिल होंगे।